Hello, my dear student. Myself Rajnikant Bhatia, and today I am going to teach you for Standard 11 Arts English Medium Psychology. Dear friend, previously we have seen for the chapter 1 study method. Study method. What do you mean by the study method? Previously we have discussed about the what is the study method for the psychology, right? And we see that there are the method we have seen the types of observational method, right? For that, point number 1, introspection method, natural observation. I want to explain you types of observation method. Types of observation method. Types of observation method. Point 1. For that type of observation method means that what do we mean by the observation? Because I just want to explain you when we have to use the psychology, right, to understand the human mind. So there are different types of the psychological method, right? That is called point number 1, introspective method. Introspective method. Second, that is called natural observation. Natural observation, right? Point number 3, that is called systematic observation. Systematic observation, right? Point number 4, that is called field observation method. Field observation method, right? Point number 5, that is called participatory observation method. Participatory observation method, right? Point number 6, that is called comparative observation method. My dear student, from this all the method I want to explain you that how this method is useful to understand the human mind for the psychology, right? ये जितनी भी मेथड्स है, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक, फील्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटरी एंड कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशन मेथड, हम ये सारी ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज क्या करते हैं? तो मुझे आपको ये बताना है कि मान लो कि हम कोई भी ह्यूमन, कोई भी व्यक्ति का एनालिसिस हमें करना होता है, उसके बारे में ज्यादातर जानना होता है, उसकी एक एक कड़ी को समझना होता है, उसके बिहेवियर को जानना होता है, उसके माइंड को स्टडी करना होता है, तो ओवरऑल फाइनली हम ये सारी मेथड है जो मेथड का हम यूज करके उसके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। ये मेथड के अलग अलग प्रकार के टाइप्स है, राइट? बट कौन सी मेथड के टाइप है? ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण करना, कोई भी ह्यूमन के ऊपर निरीक्षण करना, उसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लो कि हमें गाड़ी चलाना है, वी वांट टू ड्राइव द कार, हमें गाड़ी चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? यू वांट टू सी ऑन द रोड, राइट? यू वांट टू सी बैक साइड द रोड, यू वांट टू सी आउटसाइड द रोड, यू वांट टू सी लेफ्ट साइड द रोड, you want to see on the steering, you have to brake, you have to use the clutch, you have to use the accelerator. तो ये सारे different types of the categories में जहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है, this is the function, this is the type of the using the car, right? तो वैसे ये अलग अलग प्रकार की मेथड्स है जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं, जिसको हम देख के कोई भी क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं, राइट? तो ये उसके टाइप्स हैं।
फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। विलियम वुंड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। याद रखना मेरी बात को। हु फाउंड द साइकोलॉजी? विलियम वुंड। विलियम वुंड इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, राइट? एंड एडवर्ड टेचर्स कैन द कंसीडर टू बी द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड द स्ट्रक्चरलिज्म। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म मींस दैट व्हाट, कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी ह्यूमन माइंड को समझना, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसकी सोच, उसका हाव भाव, उसका व्यक्तित्व, उसके विचार, उसके बिहेवियर, तो वो सब जो बात आई ना, उसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। मतलब थिंकिंग, बिहेवियर, राइट, एटीट्यूड, राइट, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, राइट, एटसेट्रा, मेनी पॉइंट, राइट? थिंकिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, बहुत सारे पॉइंट आ गए। मतलब कोई भी ह्यूमन के अंदर जितने भी प्रकार के, मतलब उसके क्या बोलते, जितने प्रकार के उसके टाइप्स है, जितनी प्रकार की विविधता है, वो सब आ गया। उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरलिज्म। कोई भी ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर, ह्यूमन का स्ट्रक्चर, राइट? वो स्ट्रक्चर at a time the structuralists were more focused on the feeling, experience and image. Second thing is their study of consciousness, and it was their the subject matter. What do you mean by the conscious? Consciousness मतलब कोई भी व्यक्ति के माइंड का दो स्टेज होता है, एक कॉन्शियस एंड दूसरा अनकॉन्शियस। तो ये एक स्टेज आया, ये सेकंड स्टेज है, 1 और 2। तो कॉन्शियस मतलब क्या? कॉन्शियस मतलब जागरूक अवस्था। जब हम लाइव है, जब कोई भी बात को हम सोच रहे हैं, जब कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य में हमारा ध्यान है, उसको कॉन्शियस बोलते हैं। और अनकॉन्शियस मतलब हम प्रेजेंट है बट वो काम नहीं करे, हम सो रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं, उसको अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड कहते हैं, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी ह्यूमन को जानने के लिए। फ्रेंड्स, कॉन्शियसनेस कंप्राइज वन ऑफ द सेंसेशन, फीलिंग, एक्सपीरियंस, इवेंट एटसेट्रा। फॉर द स्टडी ऑफ कॉन्शियस प्रोसेस, द मेथड व्हिच वी आर मेनली यूज इन द स्ट्रक्चरलिज्म वाज इंट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। फ्रेंड, इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या? इंट्रोस्पेक्शन मतलब कोई भी व्यक्ति के मतलब बिहेवियर को जानने का प्रयास करना, उसमें उतरना, उसका एनालिसिस करना, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोस्पेक्शन मेथड, राइट? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड मींस टू लुक विदिन एंड ऑब्जर्व वन्स ओन मेंटल प्रोसेस इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। मतलब कोई भी व्यक्ति की माइंड की जो क्रिया है उसको जानने का प्रयास, उसके बिहेवियर को देखने का प्रयास, उसके वाणी, वर्तन, विचार, सबको मतलब एक एग्जामिन करने का एक जो मेथड है, जिसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू जस्ट टेल यू फॉर दैट दिस मेथड पर्सन लुक विद इन द ट्राइज टू डिस्क्राइब द पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड फेनोमेनन इन दिस प्रोसेस एक्सप्रेस सेंसेशन, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ हिज मेंटल प्रोसेस। अब ये जो मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं इंट्रोस्पेक्शन में? 1 sensation, feeling, experience and mental process. Experience and mental process, right? तो ये सारी बातें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे व्यक्ति के सेंसेशन की बात आती है, उसका इंट्रोस्पेक्शन की बात आती है। The method may be apparently seemed very easy, but it's difficult method. To reason, the person has to properly focus on the incident and verbally describe it. मतलब ये इतनी इजी मेथड भी है और ये इतनी डिफिकल्ट भी है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करना है, कंटिन्यूसली उसके बारे में जानना है और उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव आपको समझना है, तो उतना डिफिकल्ट भी है। The reason is the person has to properly incident verbally describe it. The main crux of this method is to the predict what the types of intensity, feeling and experience by the individual. और उसको जानना है कि वो इंडिविजुअल मतलब जो व्यक्ति के बारे में हम जो एनालिसिस करते हैं, राइट?
उसके फीलिंग कैसे है, उसकी इंटेंसिटी मतलब उसके इंटेंस कैसे, राइट, उसके एक्सपीरियंस कैसे, वो सब जानने का हम प्रयास करते हैं। सो दैट एवरीबॉडी कैन नॉट इजीली यूज द इंट्रोस्पेक्टिव मेथड फॉर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब कोई भी व्यक्ति के ऊपर एनालिसिस करना हो तो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इज इंपॉर्टेंट, बट वो इतना इजी नहीं है, इट्स टू डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ इट। So that thus the trained person can be turning introvert and look within the study over mental process and speak about it. Introvert मतलब you know कि वो व्यक्तित्व के अंदर उतरना होता है और वो अंदर उतर के उसके पूरे स्टडी को करके उसके बाद उसको डिटेल स्टडी करना होता है, राइट। तो दैट इज अ वेरी हार्ड प्रोसेस ऑफ एनालिसिस दैट इज कॉल्ड द इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। तो आपको ये पता चल गया होगा। मैं उसके आपको एडवांटेज बता रहा हूं, राइट। लेट्स सी द एडवांटेज। एंड डिसएडवांटेज, लिमिटेशन बोलोगे, लिमिटेशन। ये दो फैक्टर आज हम देख लेते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 1, as there are instrument or tool used to the method that is the simple and easy to perform। मतलब इसमें कोई भी प्रकार का यूज के टूल की जरूरत नहीं है, सिंपल और इजी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है बस, और कुछ नहीं। फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड सच लैबोरेटरी इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट कैन बी यूज्ड whenever and wherever the person desire। और उसके अंदर लैबोरेटरी की जरूरत होती है क्योंकि उसमें आपको पर्टिकुलरली उसको समझने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग के जैसे भी आपको उसको देखना होता है, राइट। लिमिटेशन क्या है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ऑन एनिमल, चिल्ड्रन, इलिटरेट पीपल और मेंटल पेशेंट। उसके ऊपर ये नहीं कर सकते बिकॉज यू नो कि आप जब कोई भी व्यक्ति के ह्यूमन बिहेवियर को जानने का प्रयास करते हैं तो वो मेंटल होगा, तो यू आर अनएबल टू यूज दैट इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। मतलब वो मेंटल होगा तो आप उसके ऊपर वो प्रयोग कर सकते नहीं हो, राइट। सेकंड थिंग इज दैट डियर फ्रेंड, एट दिस मेथड सब्जेक्टिव जनरलिस्ट बेस्ड ऑन द इट्स नॉट पॉसिबल। सब्जेक्टिव आप करना चाहते हो वो भी नहीं होगा। इन दिस मेथड देयर इज नो स्कोप फॉर रिपीटेशन। मान लो कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस व्यक्ति का इंट्रोस्पेक्टिव मेथड से यूज कर रहे हो, राइट, उसको समझेगा, वो क्रिया वो दूसरी बार करेगा, वो जरूरी नहीं है। तो रिपीटेडली सक्सेसफुल है क्योंकि सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। एंड थ्रू दिस मेथड ओनली कॉन्शियस माइंड कैन बी स्टडी, कैन नॉट द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब आप जो भी व्यक्ति के माइंड को स्टडी करने जाते हो तो उसमें आप एक ही पार्ट स्टडी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस। वो व्यक्ति अनकॉन्शियस होगा तो आपकी ये इंट्रोस्पेक्टिव मेथड फेल है बिकॉज यू आर अनएबल टू एग्जामिन एनी पर्टिकुलर एडल्ट और एनी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स, राइट, कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो टुडे हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, उसमें हमने ये देखा कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड मतलब क्या। तो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड मतलब कोई भी ह्यूमन के बारे में उसका थिंकिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, राइट, वो सब कुछ जानने का एक प्रयास, वो जानने की टेक्निक्स जिसको हम इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सेंसेशन होता है, फीलिंग्स होती है, एक्सपीरियंस होता है एंड मेंटल प्रोसेस होता है। तो दिस 4 फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन बीइंग, राइट। तो आज हमें इतना देखना था। वंस अगेन वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।